जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू पहुंचने से पहले आतंकवादियों ने एक बार फिर जिला बारामूला में टारगेट किलिंग का प्रयास किया है। आतंकवादियों ने J&K ग्रामीण बैंक बारामूला में कार्यरत बाहरी राज्य के बैंक मैनेजर पर हमले का प्रयास किया, परंतु गनमैन यह रहा कि वे इस हमले से पाल पाल बच गया। हालांकि आतंकवादी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बल वहां पहुंच गए और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डेली वेजर्स जो हैं पिछले 105 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में एक बार फिर वे प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उपराज्यपाल प्रशासन और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा गया कि इन्हें जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए। साथ ही साथ जो है मिनिमम वेजेस एक्ट की भी मांग उठाई। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजौरी में जो है गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो अब इस रैली में भी जो है ये एम्प्लॉइज प्रदर्शन करने पहुंचने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि ये अपना हक लेंगे या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम जम्मू पहुंचेंगे। अपने दौरे में वे विकास की कई सौगात देंगे। जम्मू पहुंचने के बाद राजभवन में सिविल सोसाइटी, कारोबारी तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात का कार्यक्रम है। अगले दिन 4 अक्टूबर को वे मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के बाद राजौरी बस स्टैंड में रैली को संबोधित करेंगे। राजौरी में पहाड़ियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा हो सकती है और वहीं से लौटकर जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में चुनिंदा भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे शाम को श्रीनगर चले जाएंगे और 5 अक्टूबर को वे बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कोर्स ऑफ हॉट एयर बलून का आज समापन किया गया। इस दौरान जम्मू टूरिज्म के डायरेक्टर विवेकानंद मौजूद नजर आए और इस दौरान उनका कहना था, डाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर बात की जाए तो वह इनका शुक्रगुजार है कि ऐसा कदम जो है जम्मू में उठाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे ही टूरिज्म एडवेंचर को बढ़ाने के लिए जो है आगे भी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट एसोसिएशन के एम्प्लॉयज की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया और इस दौरान कहा गया कि हमारी ये मांग है कि हमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लाया जाए। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वेजेस का मुद्दा भी रिजॉल्व करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर बात करें तो हम लोग जो है पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, परंतु हमें बदले में क्या मिला है? सड़क पर धक्के मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो रोजाना हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स और ओवरएज यूथ की तरफ से आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कहा गया कि राहत राशि देने की मांग पिछले 30 सालों से चल रही है और अब जब गृह मंत्री अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं तो वे इसका जवाब उनसे जरूर मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें कुछ देकर जाते हैं तो हम भी उन्हें कुछ न कुछ जरूर देंगे। उनका साफ तौर पर इशारा जो है वोट बैंक पर था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमित शाह जो हैं अगर देखा जाए तो उनका उम्मीद है कि वे कश्मीरी पंडितों पर भी ध्यान देंगे और हमारे एनहांसमेंट पर भी कदम उठाएंगे। जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स पिछले 42 दिनों से हड़ताल पर हैं और ना ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब निराश होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है ना कोई हमारी सुध ले रहा है और जल्द ही अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग जो है जम्मू तवी पुल को बंद कर देंगे और मांग है कि पेंडिंग वेजेस रेगुलाइजेशन और SRO 63 लागू किया जाए। इन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूरन रोजाना सड़कें बंद होंगी, रोजाना हड़ताल होगी और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करेंगे। अक्टूबर माह का आगाज होते ही देश में कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3011 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले के मुकाबले पिछले 24 घंटों में मिले ये सबसे कम मामले हैं। भारतीय वायुसेना को आज एक नई ताकत मिल गई है। भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के पहले जत्थे को शामिल कर लिया गया है। पहले जत्थे में भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मौजूद नजर आए।